नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। दिल्ली का वो इलाका जहां सुरक्षा का पहरा कभी धीमा नहीं पड़ता। हर सेकंड निगरानी, हर मूवमेंट पर नजर और 24/7 हाई अलर्ट, एक अभेद सुरक्षा कवच। वीवीआईपी मूवमेंट, राष्ट्रीय समारोह और लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच आखिर कैसे सुरक्षित रखा जाता है देश के सबसे संवेदनशील इलाके सेंट्रल विस्टा को। देखिए दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और हाई सिक्योरिटी सिस्टम की ये खास रिपोर्ट। देश की सत्ता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक गरिमा का केंद्र दिल्ली का सेंट्रल विस्टा क्षेत्र, जहां हर दिन लोकतंत्र की धड़कन सुनाई देती है। राष्ट्रीय राजधानी का ये इलाका केवल प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि देश की संवेदनशील और रणनीतिक व्यवस्था का अहम आधार भी है, क्योंकि यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर पूरे देश की नजर टिकी रहती है। रिपब्लिक डे परेड, बीटिंग द रिट्रीट जैसे पारंपरिक समारोह इस स्थान की गरिमा को और अधिक भव्य बना देते हैं। इसके अलावा वीवीआईपी दौरों, कूटनीतिक मुलाकातों और सरकारी आयोजनों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है, जिससे ये क्षेत्र हर वक्त व्यस्त और अत्यंत संवेदनशील बना रहता है। एक ओर आम नागरिकों की निर्बाध आवाजाही और आयोजनों की भव्यता को बनाए रखना, तो दूसरी ओर देश के सबसे अहम संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, जिससे मुस्तैदी के साथ निपटती है दिल्ली पुलिस। एक तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसमें जो सीट ऑफ गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस हैं वो सभी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं और जो भी गवर्नमेंट की गतिविधियाँ हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ की सेफ्टी, यहाँ की सिक्योरिटी। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसकी सिक्योरिटी को संभालती हैं, और इनमें एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो कोऑर्डिनेशन का बेस दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करता है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन कर्तव्य पथ के जिम्मे है, जिसे वर्ष 2022 में पुलिस पोस्ट से अपग्रेड कर नए थाने के रूप में स्थापित किया गया। ये केवल एक थाना नहीं, बल्कि देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा प्रबंधन का एक मजबूत कमांड सेंटर है, जहां 24 घंटे हाई अलर्ट मोड बनाए रखा जाता है। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी दिन रात इस पूरे क्षेत्र में तैनात रहकर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं। सीसीटीवी के विशाल नेटवर्क के माध्यम से हर मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भनक मिलते ही पुलिस टीमें तुरंत एक्टिव मोड पर आकर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करती है। यानी यहाँ सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला मिशन है। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रैटेजिक है। तो अगर थाना पास में होता है तो बड़ा इजी होता है रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना किसी भी सिचुएशन को लेकर। अगर और प्लस पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा फुटफॉल है, कोई रेजिडेंट इस जगह का नहीं है, लेकिन फुटफॉल इतना ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है, उसको भी थाने में आना मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी क्लोज। देश के सबसे व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल सेंट्रल विस्टा में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक ओर भारी पर्यटक दबाव, तो दूसरी ओर वीवीआईपी मूवमेंट्स और हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऐसे में लगातार बदलते हालात के बीच ट्रैफिक फ्लो को निर्बाध बनाए रखना बेहद अहम जिम्मेदारी बन जाता है। इसी के तहत वीवीआईपी विजिट के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा सी हेक्सागन और आसपास के क्षेत्रों में यातायात संचालन को विशेष रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरे रूट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डायवर्जन लागू किए जाते हैं। ट्रैफिक भी स्मूथ रहे, पब्लिक पेडेस्ट्रियंस को भी परेशानी ना हो। मॉर्निंग में आप देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे जॉग भी करते हैं, तो उन सब के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है।
और इसीलिए वो व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हम लोग रेगुलरली रिव्यू लेते रहते हैं। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र अब देश के प्रमुख टूरिस्ट हब के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। यहाँ बढ़ती पर्यटक संख्या इस क्षेत्र की लोकप्रियता और आकर्षण को साफ दर्शाती है। यही वजह है कि यहाँ टूरिस्ट पुलिस वैन की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की गई है। टूरिस्ट पुलिस वैन में तैनात प्रशिक्षित पुलिसकर्मी सतर्क रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं और किसी भी भ्रम, असुविधा या आपात स्थिति में तत्काल मदद के लिए तैयार रहते हैं। जो इंटरेक्शन है टूरिस्ट के साथ और वो इम्पोर्टेंट होता है। दे हैव टू बी वेरी कॉर्डियल, बहुत ही उनसे विनम्रता से बात करना। कभी कभी लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कभी कभी वो डायरेक्शंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड उनको ब्रीफ किया जाता है टूरिस्ट पुलिस को, ताकि वो जो भी टूरिस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उसके रिलेटेड वो लोग उनको, जो भी टूरिस्ट हैं चाहे नेशनल हैं चाहे इंटरनेशनल हैं, उनको यथा योग्य सपोर्ट कर पाएँ। मल्टी लेयर सिस्टम पर आधारित दिल्ली पुलिस का ये मजबूत सुरक्षा कवच पूरे क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाए रखता है। यही वजह है कि यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहती हैं और देश दुनिया से आने वाले पर्यटक भी इस भव्य स्थल का सुरक्षित, यादगार और विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान। देखिए उसकी एक झलक। कोई भी महिला जो उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज या अन्य विवादों का सामना कर रही हो, शिकायत दर्ज करने अथवा काउंसलिंग सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शार्दुल ठाकुर another विकेट। और ये छोटा सा शार्दुल के पास आकर, अरे यू टर्न छोड़ो, रॉन्ग साइड ही चल लेते हैं। तू पागल है, एफआईआर हो जाएगी। रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। पश्चिमी जिला पुलिस के साइबर थाने की पुलिस टीम ने अप्रैल 2026 के दौरान साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए कई अंतरराज्यीय गैंग्स का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 35 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में साइबर जालसाजी की वारदातों में लिप्त थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14.18 लाख रुपए नकद, 359 सिम कार्ड, 218 एटीएम कार्ड, 88 मोबाइल फोन, 78 चेकबुक, 5 पासबुक,
3 क्रेडिट कार्ड और 2 लैपटॉप सहित 1.11 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। जीएसटी फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने एक युवक को जीएसटी विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक डिटेल्स हासिल कर ली, जिसके बाद इन्होंने फर्जी जीएसटी फर्म बना डाली। उसी के जरिए आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से करीब 128 करोड़ रुपए जीएसटी घोटाले का फर्जी वाड़ा कर डाला। पीड़ित युवक से जिसकी शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू ने न केवल पूरे मामले का खुलासा किया, बल्कि इन 6 आरोपियों को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो जो मेन किंगपिन है राजकुमार दीक्षित है और इसने क्या करता है कि जो मुर्गा मंडी से कैश की पेमेंट लेनी और 250 शेल फॉर्म इसने खोल रखी थी, जो अब तक सामने आया है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। तो इन्होंने 2 ऐसे सीए रखे हुए थे जो कि खुद सीए क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उन 2 लोगों को रखा हुआ था। 2 लोग ऐसे थे जो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, 2 लोग ऐसे थे जो जाके कैश के एंट्रीज लेके आते थे, मुर्गा मंडी से लोगों को पकड़ के लाते थे, मीट व्यापारियों को, और ये जो है नेक्सस ये लोग अपना कंटिन्यूसली चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 51,12,000 रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 कारें, फर्जी दस्तावेज और नकली मोहरें बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस की गिरफ्त में आए चांदनी चौक स्थित मंदिर में चोरी हुई मूर्ति के आरोपी दिलशाद और गीता। आरोपी दिलशाद की नजर मंदिर में रखी अष्ट धातु से बनी शनिदेव की बेशकीमती मूर्ति पर थी, जिसे चुराने के लिए आरोपी रात के समय मंदिर परिसर में घुसा और प्रतिमा को लेकर फरार हो गया, जिसको इसने आगे गीता नाम की महिला को बेचकर पैसे बना लिए थे। उसी मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी दिलशाद और गीता की पहचान कर दोनों को अपने शिकंजे में ले लिया। टीम इस पे लगाई और टीमों ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आसपास जो गुप्तचरों से जो जानकारी थी, खुफिया जो जानकारियां मिली, उसके बेसिस पे हमने चोर को आइडेंटिफाई किया, चोर को अरेस्ट किया और उसके बाद जिसको उसने ये मूर्ति आगे बेची थी उसको भी हमने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शनिदेव की चुराई गई प्रतिमा बरामद कर ली है। लोगों को अलर्ट करने के साथ ही अपराधियों को भी दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने दी चेतावनी। अगर जिले में मोबाइल चोरी या झपटमारी की वारदात की तो सुहेल, समीर और जाहिर जैसा होगा अंजाम, जिनको हाल ही में सनलाइट कॉलोनी थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुहेल और समीर सुनसान जगह पर टहल रहे लोगों के मोबाइल फोन झपट कर फरार हो जाते थे। इनको ये आगे आरोपी जहीर को सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। इनका शिकार बने एक ऐसे ही पीड़ित शख्स से शिकायत मिलने पर सनलाइट कॉलोनी पुलिस थाने की टीम ने गहन छानबीन की और आरोपी सुहेल और समीर को धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर पुलिस चांदनी महल इलाके से रिसीवर जाहिर को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जो तीनों लड़के हैं, मैं बता देता हूं, जो तीनों आरोपी हैं, इसमें आरोपी जो समीर है ये बवाना दिल्ली का रहने वाला है। ये इसकी उम्र जो है 23 साल है और इसके खिलाफ पहले से जो स्नैचिंग और जेब तराशी इनके 16 मामले दर्ज हैं। जो दूसरा आरोपी है सुहेल, ये दरियागंज दिल्ली का रहने वाला है, इसकी उम्र भी 23 साल है और इसके ऊपर पहले से एक आपराधिक मामला दर्ज है। इससे 2 मोबाइल फ़ोन अभी बरामद हुए हैं। तीसरा जो मेन रिसीवर था जाहिर उर्फ सलमान, ये चांदनी महल दिल्ली का रहने वाला है और ये मेन रिसीवर था। ये सिर्फ इन आरोपियों के अलावा अन्य भी जो आरोपी हैं उनसे भी मोबाइल फ़ोन खरीदता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से झपटे गए 66 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं।
स्क्रीन पर चल रहा वीडियो पीरागढ़ी इलाके का है, जिसमें एक चौकीदार की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वीडियो में बेखौफ आरोपियों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उन्हें अपने पकड़े जाने का अंदाजा नहीं रहा होगा। लेकिन आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस की नजर से बच नहीं सकता, जिसका प्रमाण है बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ और पश्चिम बिहार वेस्ट पुलिस थाने की टीम की गिरफ्त में खड़े चौकीदार की हत्या के आरोपी विनय और आयुष, जिनको पुलिस ने हत्या की वारदात के बाद महज 48 घंटे में ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जो कि CCL एक मेन मास्टरमाइंड है, उसका विक्टिम से 1 महीने पहले किसी बात को लेकर बहस होती है, एक वर्बल अल्टरकेशन होता है। उसमें विक्टिम, जैसा अभी बताया गया CCL ने कि विक्टिम ने उसको गाली भी दी थी, तो उस तरीके से वो एक ग्रज पाल लेता है, पर्सनल एनमिटी अपने मन में लेके बैठता है। उसको विक्टिम को एक सबक सिखाने के लिए ये पूरी एक प्लांट कंस्पायरेसी बनाता है, जिसमें गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको हटा देता है और उसके बाद बाहर से आता है और उसको इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। साथ ही पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया है। हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए रोहिणी जिला पुलिस ने 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से मणिपुर से कच्ची अफीम लाते थे, जिसे रिफाइन कर इस्तेमाल करने लायक हेरोइन में बदल दिया करते थे, जिसे बाद में दिल्ली NCR में सप्लाई किया जाता था। आरोपियों के कारनामों की भनक लगने पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने कड़ी तफ्तीश के बाद गैंग के 2 सदस्यों पर शिकंजा कसा, जिनकी निशानदेही पर पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए दिल्ली और यूपी में छापेमारी करते हुए मणिपुर तक जा पहुंची, जहां गैंग के अन्य सदस्यों को दबोच लिया गया। ये जो है बाई फ्लाइट जाते थे मणिपुर से, तो ये यूनस जो है, यूनस जो जाता था, ये बाई जो यूनस जो इनके टच में था यूपी से, जिसको पकड़ा है, ये मणिपुर जाता था, ये बाई एयर जाता था और वापसी में ये इसका ये मॉडस ऑपरेंडी था कि मणिपुर से ये बाई बस दीमापुर तक आते थे और दीमापुर से दिल्ली जो है बाई ट्रेन, जो भी ट्रेन है, ये कह सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस अवॉइड करके बाकी जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनके थ्रू ये दीमापुर से दिल्ली आते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन सप्लाई में इस्तेमाल एक कार, एक मोटरसाइकिल, 1568 ग्राम हेरोइन और 506 ग्राम कच्ची अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। मोहित उर्फ बाबा गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है, जो अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दहशत फैला रहे थे। गैंग के सरगना मोहित की दुश्मनी शोएब नाम के एक शख्स से चल रही थी, जिसको ठिकाने लगाने के मकसद से उसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। पीड़ित से शिकायत मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने लगातार छापेमारी कर सबसे पहले आरोपी मोहित को शकूरपुर इलाके से धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर पुलिस इसके साथ ही राधे और शांतनु को गिरफ्तार कर एक अन्य नाबालिग को अभिरक्षा में लेने में कामयाब रही। जहांगीरपुरी में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिख रहा था कि एक अज्ञात शख्स जो कि वेपन को ब्रांडिश कर रहा था, उसे दिखा रहा था और उसे किसी घर की तरफ पॉइंट कर रहा था। जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया तो तुरंत स्पेशल स्टाफ एक्टिव हुआ और उस वीडियो को देखते हुए हमने एक मोहित एलियास बाबा गैंग को बस्ट किया है, जिसमें 4 लोग जो इस गैंग को चलाते हैं, जिसका मेन जो किंग पिन है वो है मोहित एलियास बाबा एलियास प्रिंस, और उसके साथी जो कि राधे, एक शांतनु एलियास चीका और एक जो जुवेनाइल है, वो इसके मेंबर हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 6 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कॉल सेंटर के मालिक आरोपी कार्तिक अग्रवाल और राजा अग्रवाल भी शामिल हैं। इस गिरोह के सदस्य लोगों को कॉल कर उन्हें फॉरेक्स ट्रेड, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देते थे। लालच में फंसे लोगों को ये फर्जी मेटा कोटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ते थे, जिसके बाद ये उन्हें बड़े ही शातिराना तरीके से ठग लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 10,50,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर थाने की पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे इस अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारा और मौके से 6 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। जब टेलीकॉलर्स किसी भी कस्टमर को उनसे बात करते थे और जब उनको पता चलता था कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है हमारी स्कीम में, तो उनको एक मेटा कोटिस नाम की एक फर्जी लिंक भेजते थे, जिस पर कस्टमर देखता था मैंने इतने इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो रेट है वो भी आ जाता था और एक फेक प्रॉफिट उनको दिखाया जाता था। और कुछ दिनों बाद जब कस्टमर और पैसे लगा जाता था, तब वो फेक प्रॉफिट को कम करने लगते थे। तब कस्टमर सोचता था कि अब मैं अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लूँ, तो जब वो प्रॉफिट विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करता था, तब उनको TDS के नाम से, अकाउंट अनफ्रीज करने के नाम से और अन्य टैक्स और चीज़ों के नाम से उनसे और पैसा ऐडने की कोशिश की जाती थी। एक्चुअल में तो कोई प्रॉफिट था नहीं। फिर कस्टमर को पता चल जाता था कि ये तो ऑनलाइन हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, तब वो थाने में आते। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47 मोबाइल फोन, 46 सिम कार्ड, 29 कंप्यूटर सिस्टम, नकदी, विदेशी मुद्रा और कई बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं। क्या आप भी प्रेम विवाह, नौकरी, शादी या पारिवारिक समस्याओं के समाधान की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो सोशल मीडिया पर चमत्कारी बाबा, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वालों से सावधान हो जाइए। आपकी मजबूरी और भावनाओं का फायदा उठाकर साइबर ठग आपकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं, क्योंकि मध्य जिला पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर आरोपियों गणेश और मनदीप को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर महिला के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे। योजना के मुताबिक ये पहले लोगों से दोस्ती गांठकर उनकी निजी परेशानियां और जरूरतें जान लेते थे और फिर शुरू होता था तंत्र मंत्र, विशेष पूजा और अनुष्ठान के नाम पर इनका फर्जी खेल, जिसमें आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से अपने जाल में फंसे लोगों से मोटी रकम ऐंठ कर गायब हो जाते थे। ये लोग सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने लिंक डालते थे जो अक्यूज्ड थे, और इन्होंने अपने ग्रुप्स भी बना रखे थे, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के नाम से, कि जिसको भी तकलीफ है वो इनके लिंक पे क्लिक करें। इसमें हमारी जो कंप्लेनेंट है वो बताती हैं कि उन्होंने एक ग्रुप देखा सोशल मीडिया पे, इन्होंने लिंक पे क्लिक किया और फिर इनको बोला गया कि आपको पूजा की सामग्री के पैसे देने पड़ेंगे, तंत्र विद्या के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो वो इनके झांसे में आ गई और उन्होंने 6 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करी, जिसमें 2,51,000 रुपए की ठगी हुई इनके साथ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 स्मार्टफोन, फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट, QR कोड, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद कर लिए हैं। वित्तीय साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने न्यू एज फाइनेंशियल क्राइम्स एंड रिस्पांस रेडीनेस विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में अलग अलग पुलिस थानों और विशेष इकाइयों के करीब 400 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आधुनिक वित्तीय अपराधों की जांच, रोकथाम और त्वरित कार्रवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। उत्तरी जिले के बुराड़ी थाने में तैनात जाबाज हेड कांस्टेबल अमर सिंह ने 13 लोगों की जान बचाने का साहसिक कार्य किया है, जिनमें 11 दृष्टि बाधित छात्र भी शामिल हैं।
स्थानीय दरोगा मार्केट में रात के समय भीषण आग लग गई थी, जो देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर की दुकानों से होते हुए ऊपरी मंजिलों तक फैल गई थी। उसी दौरान नजदीकी नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल अमर सिंह मौके पर पहुंचे और आग की लपटों में घिरे 2 लोगों को सकुशल बचा लिया। साथ ही नजदीक की बिल्डिंग में फंसे 11 दृष्टि बाधित छात्रों को भी उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सड़क हादसों पर लगाम लगाने और बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के मकसद से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा राजधानी में मेगा रोड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्कों में आयोजित समर कैंप में सैकड़ों स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम शहर के व्यस्त चौराहों और प्रमुख मार्गों पर भी लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि सड़क सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने दरियागंज स्थित एक स्कूल के नजदीक नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों और सामाजिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। अस्पताल में भर्ती ये बच्ची, जिसकी जान बुद्ध विहार थाने की टीम द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई बदौलत बच गई, जिसको इसके जन्म से नाखुश पिता द्वारा एक नाले में फेंक दिया गया था। जैसे ही बच्ची की मां ने उसके पति द्वारा बच्ची को लेकर गायब होने की सूचना बुद्ध विहार थाने में दी, तो पुलिस फौरन हरकत में आ गई और नाले से बच्ची को सकुशल बरामद कर उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां मां की मौजूदगी में उसका उपचार किया गया। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।